आप सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों 10th क्लास में साइंस में मैं आपको चैप्टर नंबर 8 पढ़ा रही हूँ, जिसका टॉपिक है जीव जनन कैसे करते हैं। तो देखिए, पिछली वीडियोस में मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन के विषय में बताया, और लेटेस्ट वीडियो जो मैंने दी थी उसमें मैंने फ्लावरिंग प्लांट्स में किस प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यह क्लियर किया। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि मनुष्य में या अन्य जंतुओं में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि जो मानव है इसके सेक्स ऑर्गन्स क्या हैं या इसके गोनेड्स क्या हैं। देखिए, मेल और फीमेल दो टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं। ह्यूमन बींग्स में भी बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के कारण मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। तो जो मेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन है बच्चों, उनको टेस्टिस कहा जाता है। टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म्स फॉर्मेशन होती है, और जो फीमेल हैं, फीमेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स ओवरीज कहलाते हैं। इन ओवरीज के अंदर एग फॉर्मेशन या ओव्यूलेशन होता है। तो आज हम आपको डिस्क्राइब करेंगे किस प्रकार से एक स्पर्म और एक एग का फ्यूजन होता है यानी फर्टिलाइजेशन होता है, और किस प्रकार से जो लिंग है उसका निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी संख्या बच्चों 46 होती है। देयर आर 46 क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स। ये जो 46 क्रोमोसोम्स हैं, इनमें से जो 44 क्रोमोसोम हैं बच्चों वो एक जैसे होते हैं, जिनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं, जो हमारी जितने भी कायिक कैरेक्टर्स हैं, जो कायिक लक्षण हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक जोड़ा कुछ अलग टाइप का होता है जिसको हम XX या XY कहते हैं। फीमेल्स में यानी महिलाओं में जो लिंग गुणसूत्र हैं, सेक्स क्रोमोसोम हैं, वो XX होते हैं, और जो मेल हैं पुरुष, इनमें लिंग गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स XY होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका जीनोटाइप किस प्रकार से बनता है। पुरुष 44 प्लस XY, स्त्री यानी फीमेल्स 44 प्लस X। तो जो हमने जीनोम सामने ब्लैक बोर्ड पे आपको दिखाया है, ये मेल और फीमेल दोनों का है। रिप्रोडक्शन करने से पहले इनकी जो गोनेड्स हैं वहां पर मियोसिस होता है। मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन, जिसके दौरान पुरुषों में स्पर्म बनते हैं जो कि 22 प्लस X और 22 प्लस X की फॉर्म में होते हैं, 22। और महिलाओं में 22 प्लस X और 22 प्लस X। देखिए, जो स्त्री है उसमें दोनों जो युग्मक हैं, गैमिट हैं, वो बिल्कुल एक जैसे हैं। इसलिए स्त्रियों को या महिलाओं को समयुग्मकी या होमोगैमेटिक कहा जाता है, एक जैसे गैमिट बनाने वाली। जबकि पुरुष डिफरेंट टाइप के स्पर्म्स या गैमिट बना रहा है, 22 प्लस X और 22 प्लस Y, तो इनको हम हेट्रोगैमेटिक कहते हैं। या विषम युग्मक। बच्चों, पैदा होने वाली संतान लड़का होगा या लड़की, इसका डिटर्मिनेशन फर्स्ट डे ही हो जाता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन यदि पुरुष की तरफ से 22 प्लस X वाला स्पर्म आया है तो निश्चित ही बेटी पैदा होगी, और यदि पुरुष की तरफ से 22 प्लस Y वाला स्पर्म आया है तो निश्चित ही पैदा होने वाली संतान बेटा होगा। हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां हैं। कुछ लेडीज इस प्रकार के भी विचार रखती हैं कि आफ्टर प्रेगनेंसी यदि कोई मेडिसिन, यदि कोई जादुई दवा, यदि किसी तांत्रिक आदि से कुछ क्रिया करा ली जाए तो गर्भस्थ शिशु का लिंग चेंज हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ साइंटिफिकली प्रूव्ड है बच्चों, और आपको ये समझने की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि आप पढ़े लिखे बच्चे हैं और कल आप ही समाज के भावी नागरिक हैं। तो अब हम लिंग निर्धारण को एक चार्ट के माध्यम से क्लियर करेंगे किस प्रकार से। हम एक पुनेट स्क्वायर बनाते हैं जिसमें हम एक साइड में
पुरुष के जो गैमेट्स हैं इनको रखेंगे, यानी कि 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। स्त्री के दूसरी तरफ रखेंगे 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स। होमोगैमेटिक है, एक जैसे हैं इसके सारे ओवा, सारे एग एक जैसे होने के कारण इसको होमोगैमेटिक कहा जाता है। तो पहला जो हमारा चैम्बर है इसमें आएंगे 22 प्लस 22 यानी कि 44 प्लस एक्स। ये जो संतान है ये लड़की होगी। दूसरे खाने में 22 22 44 प्लस एक्स वाई, होने वाली संतान लड़का होगी। नेक्स्ट 22 22 44 एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स एक्स, होने वाली संतान लड़की होगी। क्योंकि जो 44 प्लस एक्स एक्स जीनोम है बच्चों, मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ, ये स्त्री का जीनोम है। और 22 22 44 प्लस एक्स वाई लड़का होगा। हम देख रहे हैं कि कुल 4 यहाँ हमें संतान दिखाई दे रही है, जिसमें से 2 लड़के 2 लड़की। इसका मतलब है कि जो हमारा रेशियो है वो 50% बॉयज और 50% गर्ल्स। देखिए बच्चों, हमारी सोसाइटी में जो संतान पैदा होती है वहाँ पर पॉसिबिलिटी लड़का या लड़की पैदा होने की 50-50% होती है। तो हमारा जो ये पुनेट स्क्वायर है ये भी इसको प्रूव करता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि को हमने इस माध्यम से आपको समझाया। और इसी प्रकार से जो अन्य जंतु हैं वहाँ पर भी संतानोत्पत्ति का लिंग निर्धारण होता है। और इसी के साथ इस टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि कुछ रोग जो कि लिंग गुणसूत्र की वजह से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट होते हैं, जैसे हीमोफीलिया और वर्णांधता। तो उनके बारे में हम कल यानी नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन आपको देंगे। वर्णांधता का मतलब है रंगों में अंधापन, यानी कि ऐसे लोगों को लाल और हरे रंग की पहचान नहीं होती। और ये जो डिजीज है, ये जो बीमारी है, ये भी हमारे लिंग गुणसूत्र यानी XX और XY की वजह से ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है। किस प्रकार से जाती है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगी। और दूसरी डिजीज है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का मतलब है बच्चों कि यदि एक बार हमारी बॉडी में कहीं चोट लग जाए तो रक्त का निरंतर बहते रहना, यानी कि यदि रक्त का ये बहाव लगातार होता रहा तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, खून की सीवियर कमी हो सकती है। तो हीमोफीलिया जो डिजीज है ये भी कुछ लोगों में पाई जाती है, जो कि XY या XX क्रोमोसोम्स की वजह से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट होती है। वैसे आप धन्य हैं, भगवान का आप बार बार धन्यवाद कहें कि आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल हैं। इसी के साथ आज आपको होमवर्क क्या जो भी मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है नोट्स में, ये आपको अपने नोट्स में नोट करना है। और जो थोड़ा बहुत हमने इसको मैथमेटिकली समझाया है इसको भी आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है। धन्यवाद।